जय हिंद फ्रेंड। राधे राधे, हरे राम हरे कृष्णा। फ्रेंड कैसे हैं फ्रेंड? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं भी ब्रेकफास्ट करके दूध वगैरह बॉयल करके सारा काम किचन का समेट के अभी मैं बैठी हूँ। तो मैं आप लोग से अपनी रियल स्टोरी शेयर करती हूँ फ्रेंड। और जो मेरा रियल स्टोरी है, तो बचपन से अभी तक तो मुझे जो जो अनुभव हुए, एक्सपीरियंस हुए, मैं आप लोग दबा के रखी थी। लेकिन अब लगा कि मैं दम भर जाएगा, तो मैं आप लोग को एक एक करके रियल स्टोरी शेयर करी फ्रेंड। ये सच्ची घटना है मेरे साथ। लेकिन कहिए कि मेरे साथ हनुमान जी मेरे साथ हैं, हनुमान बाबा मेरे साथ हैं, नीम करौली बाबा मेरे साथ हैं। तो मैं आप लोग के सामने, आपकी कशिश आप लोग के सामने है। और कहिए कि जाको राको साइयाँ मार सके न कोई, तो वही बात है फ्रेंड। क्यों मेरे पर बहुत सारे मैं ब्लैक मैजिक को नहीं मानती थी फ्रेंड। मैं जादू टोना टोटका मैं नहीं मानती थी। ना मेरे मैके में माना जाता है, ना मानते हैं लोग, ना ससुराल में। लेकिन मैं भी नहीं मानती थी फ्रेंड। लेकिन जब मेरे पर बीता है हर मोड़ पर, तो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो अभी तक मैं जो रियल स्टोरी था फ्रेंड, मैं आप लोग से शेयर करी। तो फिर बात को मैं आगे न बढ़ाते हुए मैं आपको बता रही हूँ। एक बार मैं मार्केट गई। तो जैसे होता है कि बीच में बच्चे स्कूल रहते हैं, तो जो मुझे जो ज़रूरत का सामान वगैरह है, तो मैं मार्केट चले जाती हूँ। ऐसे बच्चे लोग को, फिर दोनों बच्चे जाते हैं, थोड़ा सा मार्केट में तंग करते हैं। ऐसे मैं बच्चे को घुमाने के पर्पज़ से ले जाती हूँ। लेकिन जो ख़रीदारी करना होता है, जैसे ग्रोसरी आइटम्स है, वेजिटेबल्स है, और भी कुछ भी है, तो बच्चे भी परेशान होंगे, इसलिए मैं बच्चे को स्कूल चले जाते, तो मैं खाली टाइम में अपना जो भी है डेली नीड का सामान मैं लाती हूँ। तो मैं वैसे ही गई थी। गर्मी का दिन था फ्रेंड, और धूप था, लू चल रहा था। तो मैं गर्मी के दिनों में मैं और बच्चे स्कूल थे, तो मैं फिर समर वेकेशन के पहले की बात है, तो लू चल रहा था। तो फिर भी मैं प्रिकॉशनली ORS पी कर निकलती थी। फिर मैं मार्केट में जूस वगैरह ले लेती थी, और कुछ फास्ट फूड स्टॉल वगैरह, ठेले वगैरह का नहीं खाती थी, अवॉइड करती थी। और फिर मैं वहाँ पे जूस वगैरह पी के फिर घर आती थी, तो फिर नींबू पानी या ORS दोबारा पी लेती थी। तो मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता था। तो क्या हुआ फ्रेंड, क्या मैं मार्केट गई, तो मैं ऐसे ही कुछ कुछ सामान ख़रीद रही थी, सब्ज़ी वगैरह, फल वगैरह, और भी कुछ। तो देख रही हूँ कि एक किनारे में एक बच्चा था, 10 साल का, छोटा सा टोकरी में, फेरी टाइप का, मतलब फुटपाथ पे वो छोटा सा टोकरी में वो टॉयज बेच रहा था। और मतलब टॉयज क्या, मतलब हाँ, मतलब 8-10 टॉयज था। तो बहुत प्यार से वो बेच रहा था। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे सभी सुंदर होते हैं, गोरे काले नहीं हो सकते। लेकिन बेचारा जो भी उसकी बदकिस्मती थी, पढ़ने की उम्र में, खेलने की उम्र में, वो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, तो वो बेच रहा था। मतलब 8-10 टॉयज होगा, छोटा सा टोकरी था, और फुटपाथ पर बैठ के मैले कुचले कपड़े से थे। कुछ अलग, बच्चे के फेस जो था अलग लग रहा था। तो मैं इधर कुछ कुछ ख़रीदारी कर रही थी। फिर मैं फुटपाथ पर अब और भी कुछ सामान वगैरह रहते हैं, तो मैं जैसे कि किसी को, मैं नीडी पर्सन को मैं देख ली कि वो धूप में कुछ सामान बेच रहे हैं, बिक नहीं रहा है, तो मैं क्या करती हूँ कि बहाना से पैसे देना चाहते तो उन लोग सेल्फ रिस्पेक्ट में लेते नहीं हैं, तो क्या करती हूँ, 1-2 सामान लेकर मैं एक्स्ट्रा पैसे दे देती हूँ कि कम से कम उनका हेल्प हो जाए। तो एक बच्चा मुझे दूर से फुटपाथ पर वो टोकरी में टॉयज बेच रहा था, 8-10 टॉयज था, और बेच रहा था। और ऐसे चुकू मुकू, बिहारी भाषा में चुकू मुकू, ऐसे उकड़ू उकड़ू बोलते हैं, उकड़ू बैठ कर, और मैले कुचले कपड़े में था, और लेकिन मासूम था, और बेच रहा था। कोई उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, और धूप में बेचारा झुलस रहा था, लू के थपेड़े, जो अपनी माँ के छाँव में लोग रहते हैं, वो बेचारा लू बहुत चल रहा था, मतलब बालू वाली आंधी टाइप का लू, गर्म हवा के थपेड़े बेचारा। और टी शर्ट भी पहना था, तो लगता है कि किसी का छोटा हुआ, मतलब छोटा था शर्ट, उसके आधे पेट दिख रहे थे। धूप से बहुत बर्न हो रहा था वो बच्चा। मुझे बहुत, और मेरी तरफ कातर दृष्टि से ऐसे देख रहा है, फिर मुस्कुरा रहा है, देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, देख रहा है, ऐसे फिर मुस्कुरा रहा है, और कुछ नहीं बोल रहा है कि मैम ले लो। तो मुझे पता नहीं, बच्चों से लगाव हो जाती है, क्योंकि मुझे बचपन से लगाव है, क्योंकि मैं घर में
मैं अपने भाई बहनों में छोटी हूँ, तो मैं कोई भी बच्चे को देखती तो मुझे लगाव सी हो जाती है। वो बच्चा में एक अलग सी अट्रैक्शन थी। तो वो बच्चा मुझे देख रहा मुस्कुरा रहा है, लग रहा है कि बरसों की जान परिचय है। तो मैं सारा शॉपिंग छोड़ के मैं वो कोने में बेचारा का टोकरी था, कोई लेगा ही नहीं, कौन उतना धूप में टॉयज लेगा। शाम को पेरेंट्स बच्चों को लेकर निकलते तो थोड़ा बहुत बिकता भी। तो मैं सोची कि बच्चा का 8-10 टॉयज है और मैं 8-10 टॉयज लेकर क्या करूँगी। बच्चा लोग मेरे तो खुद मेरे घर ढेर सारा टेडी बियर वगैरह है, लेकिन बच्चा लोग खेलता नहीं फेंकता है। अब तो उन लोग टीवी देखता है। फिर भी मैं सोची कि चलो देखते हैं हम। वो बच्चा, मैं बोली कि बाबू कहाँ घर है, तो चुपचाप इशारा कर रहा है मतलब। तो मैं बोली कि क्या नाम है तुम्हारा, तो कुछ नहीं बोल रहा है, अब मुस्करा रहा है। तो मैं बोली कि सामान न है कोई नहीं लिया, तो चुपचाप है। मैं बोली कि कुछ खाया, तो चुपचाप है, अब मुस्कुरा रहा है। लग रहा है कि वो मेरा मतलब बरसों का जान परिचय है। तो मुझे थोड़ा सा फिर उसका बच्चा का देख रहे कि बच्चा फिर रो रहा है पुट पुट के। मैंने बाबू भूख लगा है, तो कुछ नहीं, रो रहा है पुट पुट के। फिर मैं उसको बोली कि टॉयज है, लो पैसे 500 में देने लगी। तो नहीं ले रहा है, और वो टेडी दे रहा है 5 ठो। तो मैं बोली कि बाबू तुम टेडी खेलने का तेरा उम्र है, तुम बेच रहे हो, कोई बात नहीं, तेरा पूंजी है, तुम मेरी ओर से ले लो। तो नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है। तो मैं बोली कि ले लो बाबू पैसा, कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद ले लो, कुछ खा लेना तुम इससे। घर में मम्मी पापा होंगे ना, तो बेटा कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले जाना, और कुछ राशन ले जाना। तुम ले जाओ अपना, तुम टोकरी का सामान बेचना, मुझे नहीं चाहिए। तो देखते देखते वो बच्चा मेरी तरफ आँख लाल लाल करके गुस्सा कर देखने लगा। मतलब उसको लग रहा है कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। मतलब मैं उससे पैसा दे रही हूँ, तो उसको लगा कि जैसे बड़े लोग का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, तो नॉर्मली बच्चे जो होते हैं तो पैसे देकर खुश हो जाते हैं। लेकिन वो मुझे देखकर मतलब गुस्से से मेरी ओर देखने लगा कि बड़ा कोई देख रहा है। मुझे थोड़ा सा डर सा लगने लगा। और फिर मैं उसका टॉयज उठाई, मतलब पांडा था, एक 2-3 पांडा था, और ये था डॉगी वोगी था, और बत्तख था, एक जोकर था। तो मुझे पांडा क्यूट लगा। तो मैं पांडा ऐसे उठाई ना, तो मुझे अलग तरह का पांडा में मतलब लगा कि वो पांडा में पांडा लगा कि ओरिजिनल उसका फर लग रहा है। मतलब पांडा का जो फर रहता है, जो टेडी लोग का फर रहता है, तो वो जैसे नकली होता है सॉफ्ट, जो रुई उई का, तो रुई नहीं लगा कि ओरिजिनल पांडा है। और बिहारी भाषा में जो होता है ना गुलगुल, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट उसके चमड़ी। तो पांडा को ऐसे छू रही तो लग रहा है कि बिल्कुल जिंदा, मतलब रियल पांडा है। तो मैं सोची कि अरे ये तो टेडी है, लेकिन इस छूने में मुझे रियल पांडा वाली क्यों फील हो रही है। तो मुझे करंट मतलब मेरा दिमाग में एकदम लगा कि अरे जेठ की दोपहरिया है, और एकदम पांडा छू रही हूँ। तो मतलब लग रहा है अजब तरह से, मतलब मेरे अंदर से कंपन लग रही है, और छू रही ऐसे ऐसे सहला रही हूँ ना, तो लग रहा है कि उसमें जैसे ऐसे से हाथ पे रही हूँ पांडा को, ऐसे ऐसे छू रही हूँ, तो लग रहा है कि ओरिजिनल पांडा है उसके, मतलब ऐसे ऐसे चमड़ा ऐसे ऐसे हो रहा है। मुझे डर लगने लगा। अचानक से पांडा से मतलब जैसे होता है कि बदबू टाइप की लग रही है, मतलब बदबू, मतलब अलग तरह का बदबूदार लगा। तो मैं वो एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं बच्चे को हेल्प कर रही थी, विदाउट टॉयज मुझे नहीं चाहिए। और बच्चा पैसा भी नहीं ले रहा है, गुस्सा कर दिख रहा है, बोल रहा है कि लेना है तो एक ले लो, मैं ऐसे पैसे नहीं लूँगा। पांडा मुझे पसंद है, तो पांडा में लग रहा है कि रियल पांडा है, मतलब जिंदा पांडा है। बदबू आ रही है, और ऐसे छू नहीं तो मुझे ओरिजिनल उसमें लग रहा है कि सांस वाली फील आ रही है। बदबू लगा कि मुझे उल्टी आ जाएगी। मुझे लगा कि कुछ, और फिर बच्चा मेरी वो आँख एकदम लाल लाल करके देखने लगा। फिर मैं देख रही हूँ कि जब मैं इधर उधर देखती हूँ तो सब पब्लिक धीरे धीरे सन्नाटा लगने लगा। मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है, जेठ के दोपहरी में कुछ न कुछ निगेटिव एनर्जी है, बच्चे के रूप में है कुछ।
और क्योंकि पांडा भी टॉयज भी रहता है तो ना गंध खुशबू ना बदबू कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन ये तो एकदम रियल वाली एकदम मतलब सॉफ्ट लग रहा है, चमड़ी लग रहा है कि ओरिजिनल है, और बदबू टाइप का लग रहा है। और बच्चा मुझे यंग गुस्सा के देख रहा है, जैसे नॉर्मली बच्चे में मासूमियत रहती है। और पैसा बिल्कुल नहीं लिया। मैं वैसे बदबू लगा, मुझे उल्टी जैसा लगने लगा, मैं फेंकी उसके टोकरी तरफ, और मेरे मुंह से ही निकला फ्रेंड, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। ऐसे कही फ्रेंड दम करंट सा लगा, और लगा कि अभी भी देखिए मेरा एकदम बहुत डर लग रहा है। तो जैसे ही मैं बोली फ्रेंड जय श्री राम, अंदर से एकदम ताकत लगा, और भूल गई मैं कि वो बच्चा है क्या है। मैं जैसे ही बोली जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, त्यों ही एक लगा कि हनुमान जी मेरे लिए टुकटुकवा गाड़ी जो टेम्पू कराता है, टुकटुकवा जो बैटरी से चलता है, टुकटुक गाड़ी जो ऑटो जैसा रहता है, जैसी मैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान 3 बार ही बोली हूँ फ्रेंड, सच्ची बता रही हूँ, भगवान कसम, मेरा एकदम गनगना रहा है मिजाज। वैसे ही एकदम लगा कि हनुमान जी ड्राइवर के रूप में मुझे टुकटुकवा गाड़ी एकदम मेरे पास खड़ा हुआ। मैं बैठी, मैं बोली कि भाई पास ले चलो, मैं जहाँ पर, तो फिर मैं बैठी और बोली कि भैया रिजर्व ले चलो मुझे। देखी कि नॉर्मली जो कस्टमर पैसेंजर को बैठाता है तो रुक रुक के जो पब्लिक रास्ते में रोकता है, फिर रुक लेता है, पिक करता है, फिर लेता है। मैं बोली कि भैया जितना पैसा लेना है लो, मुझे घर तक पहुंचाओ हो। और फिर मुझे लगा एक पल के लिए कि कहीं ड्राइवर जो है ऑटो रुका है और कहीं यही तो भूत ऊत तो नहीं है, अब मैं इसको रिजर्व कर रही हूँ, कहीं सन्नाटा में ले जाएगा। फिर मेरा दिमाग चला, लेकिन मैं देखी को बंदा नॉर्मली चला रहा है, बोला कि मैम यहाँ सन्नाटा में लहरिया में काहे ला ले घूमने आए हैं। मतलब हम लोग बिहारी भाषा में लू को लहरिया लहर बोलते हैं, लहर, और जो उसको ठेठ मगही भाषा में लहरिया बोलते हैं, कि लहरिया में मतलब गांव का भाषा हुआ कि लहरिया में काहे ला चल रहे हैं मैडम। तो मैं बोली कि नहीं मैं बोली कि नहीं भैया, एक्चुअली बच्चा लोग स्कूल था तो मैं सोची कि थोड़ा सा कुछ ज़रूरी का सामान था, इसीलिए मैं आ गई। तो मैं बोली कि भैया जितना लेना है ले लो, मेरा दरवाजे तक पहुंचा दो। मैं और भर रास्ता एकदम जो मुझे बिल्कुल लाज शर्म नहीं लग रही है, मैं सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम करते करते फ्रेंड मैं अपने मोड़ तक आए। फिर मतलब जो अपने एरिया तक चहल पहल थोड़ा सा था वहाँ पर, क्योंकि जूस वगैरह का ठेला लगता है, गन्ने का जूस का लगता है, प्लस है कि यहाँ पर मोड़ पर रेस्टोरेंट वगैरह है। तो मुझे तो फिर बोला कि मैम यहाँ उतार दूँ, क्यों। मैं बोली कि नहीं मेरा फ्लैट तक ले चलो। मैं बोली कि भैया जितना लेना है, तो बोले कि नहीं मैडम जी मेरा तो खाली आ रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा नहीं लिया वो, मतलब जो मैं अपने मन से दी 50 रुपये वो रख लिया। मैं दरवाज़ा तक आई फ्रेंड, मैं दरवाज़ा में ताला खोली, अंदर आई, लेकिन फिर भी लग रहा है कि बच्चा का फेस, मुझे बहुत देर तक डर लगने लगा। मुझे बहुत देर तक, मैं नॉर्मली गर्मी में मैं लाइट बंद करके रखती हूँ थोड़ा, क्योंकि रोशनी में मेरा सर में दर्द हो जाता है, लेकिन मैं लाइट जला के बहुत देर मेरा हार्ट बीट बढ़ते रहा। वो फ्लैश बैक की तरह में मुझे याद आते रहा, वो बच्चा नहीं था फ्रेंड, क्योंकि वो बच्चा के रूप में कुछ निगेटिव एनर्जी था। मैं जो वो फेस करी फ्रेंड, अभी भी मेरा देखिए मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा है। मतलब मैं बता नहीं सकती फ्रेंड कि मैं कितना फेस की हूँ। आप लोग इस चेहरे के पीछे आप लोग दर्द नहीं समझ सकते हैं। आप लोग सोचते कि कशिश गुस्से वाली ऐसे, लेकिन जो मैं फेस करती हूँ ना, मैं